Hi friends, welcome back. भाई सिक्स्थ शेड्यूल फॉर लद्दाख, आर्टिकल 371 इन लद्दाख, लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख डिमांडिंग स्टेटहुड। चलो देखें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी, लेकिन उसके बाद लद्दाख के लोगों को ऐसा लगा था कि उनके लिए कुछ नए सुझाव दिए जाएंगे, कुछ नई चीजें जोड़ी जाएंगी। हालांकि वादा किए गए थे लद्दाख के लोगों के साथ कि उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आज लद्दाख के लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि धारा 370 हटने के बाद क्या है 371 और क्या है शेड्यूल 6 जिसकी लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं। देखिए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 हट गया। 370 में कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था और 35A जो था वो ये कहता था कि जो रिमेन भारत है, जो शेष भारत है, वहां के लोग कश्मीर में जाके अस्थायी रूप से नहीं रह सकते। ये दोनों धाराएं को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। हालांकि उस समय काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, इंटरनेट शटडाउन किया गया था जो वक्त के हिसाब से जरूरी था, और अगर ये सब नहीं किया गया रहता तो कश्मीर में उस समय इतनी शांति से ये नहीं हट सकता था। अब जब हटाने के बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर का ये एरिया तो जम्मू कश्मीर हो गया और ये पूरा का पूरा एरिया यूनियन टेरिटरी, दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए लद्दाख में। अब चीजें कहां से बदलती है, देखिए जम्मू कश्मीर को बजट ज्यादा मिल रहा है और लद्दाख को बजट कम मिल रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो भी जॉब है, जम्मू कश्मीर में जॉब ज्यादा है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा है, मेडिकल स्कूल ज्यादा है, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है। लद्दाख में ये सब की मात्रा एकदम ही कम है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ठीक चलती है। वहां ड्राई फ्रूट जो होता है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट के मामले में कश्मीर फेमस है। यहाँ पे कश्मीर का सेब, कश्मीर का केसर, ये वॉलनट्स, अखरोट, ये सब चीजें वहां बहुत जाती है, जबकि लद्दाख पूरी तरह से बंजर एरिया है। तो लद्दाख के लोग इसका कह रहे हैं कि भाई आप एक ही हमारे पे भी देखिए यहाँ पर इस चीज को गौर करने के लिए। लद्दाख में एक और प्रॉब्लम क्या है, टूरिज्म अगर देखेंगे तो कश्मीर के एरिया में टूरिज्म बहुत बेहतर ढंग से है यहाँ पर, लेकिन अगर वहीं लद्दाख की बात करेंगे तो वहां बंजर पहाड़ है, बहुत हार्ड वहां पे जाना होता है, सड़कें भी उतनी अच्छी से नहीं है, बर्फ का बहुत मार झेलना पड़ता है, मौसम एकदम खतरनाक हो जाता है लद्दाख के एरिया का। तो लद्दाख के लोगों को 370 हटने के बाद हमें क्या मिला, मतलब वहां पे तो एक हो गया कि चलिए उन्हें बजट मिल रहा है। इसके अलावा और भी अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इधर के दिनों में देखेंगे कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। अभी T5 T15 से T15 ये सब टनल्स का निर्माण किया गया है। वहां पे बहुत बड़े ब्रिजेस का निर्माण किया गया है, चिनाब नदी वगैरह पर रेलवे नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लद्दाख में ये सब नहीं हो रहा है। तो लद्दाख के लोगों का भी गुस्सा है इस बात को लेकर। अब सबसे बड़ा क्या हुआ, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर को 2 भागों में तोड़ा गया तो कहा गया कि ये भी यूनियन टेरिटरी रहेगा और ये भी यूटी रहेगा, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को इन्होंने विधानसभा दे दिया, और विधानसभा देने की वजह से कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का 100% कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि बड़े बड़े मुद्दों पे कंट्रोल रहेगा। और मीडियम और छोटे लेवल के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा बना दी गई ताकि यहाँ के लोग चुनेंगे और यहाँ के लोग अधिकारियों पे अपना कंट्रोल रखेंगे, जबकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का दर्जा नहीं दिया गया। अब जब विधानसभा का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर को तो अपने लीडर्स मिलेंगे जो इनकी बातों को विधानसभा तक ले जाएंगे, और विधानसभा एक पावरफुल चीज होती है, यहाँ कोई भी बात बोलेंगे रिकॉर्ड होता है, उस पर जवाब देना होता है क्या प्रोग्रेस हुआ क्या प्रोग्रेस नहीं हुआ। जबकि अगर आप लद्दाख को देखिएगा तो यहाँ यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। अब ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का शासन होता है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, जनता के प्रति तो जवाबदेह बिल्कुल नहीं होते हैं। आपको याद होगा दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक IAS अधिकारी को अपना कुत्ता टहलाना था, तो जितने एथलीट प्रैक्टिस कर रहे थे सबको स्टेडियम से खाली करा देते थे। तो ये तो होती है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में चला गया है ये लद्दाख। लद्दाख क्या हो जाएगा, एकदम डिक्टेटरशिप टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि क्या हो रहा है। और 2019 से जब 370 हट गया तो बहुत सारी कंपनी यहाँ आके, प्राइवेट कंपनी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगी, टूरिस्ट प्लेस खोलने लगे, बड़े बड़े होटल खोलने लगे, रेस्टोरेंट खोलने लगे। इससे क्या है कि लद्दाख की जो मूल जो स्ट्रक्चर था कि लद्दाख एक नेचर वाला था, वो अपने जीवों, प्रकृति और पर्यावरण से मेल मिलाप करके रहता था, लद्दाख की ये चीजें खराब होने लगी। मुझे तो समझ नहीं आया।
वहाँ जम्मू कश्मीर में भी सारा टूरिज्म की वजह से वो चल रहा है, जम्मू कश्मीर जो है, तो वहाँ पे भी सब बना रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, बल्कि और आ रहे हैं। तो अगर वही चीज़ लद्दाख में हो रही है तो कहा जा रहा है कि भैया वो नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो फिर वो कुछ तो सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ेंगे। वैसे तो हो नहीं सकता कि आपको डेवलपमेंट हो, लोग आए। ये बात में नजर आता है, लेह के तरफ हम लोग भी जा रहे थे एक बार, और हमारे बसें जा रही थी, मगर बाद में इतनी स्नो हुई कि उन्होंने मना कर दिया कि ऊपर जा नहीं सकते, वापस आइए। हाँ, बहुत ठंडा इलाका। तो मगर वहाँ पे बीच में कई छोटी छोटी सिटीज़ थी, उस सिटीज़ में हमारी बसें गई हैं, तो जितने भी वहाँ लोकल लोग थे, जैसे देखा बसें आ रही हैं, पूरे यूं करके बचाने लगे कि भाई धुआं बसों का बहुत आ रहा है, जिससे हमें कुछ हो जाएगा। उनको इतना तकलीफ थी कि 2 बसें अगर आ रही हैं कि उनका धुआं जो बस का आ रहा है वो वातावरण को ख़राब कर रहा है। उन्होंने जल्दी से अपने मुंह पे ऐसा लगाया कि ये तो बड़ा है, एक तरफ तुम लोग इतना चाहते हो कि भैया बसें ना आए, फिर दूसरी तरफ तुम बोलते प्रोग्रेस आए। तो कैसे आएगी? दोनों चीजें तो मिल नहीं सकती ना। टूरिज्म आना है, प्रोग्रेस आना है, अगर होटल बने वो सब तो ये सब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। पूरे नेचर को इतना थोड़ा ना कर सकते हैं कि बसों के धुएं से तुम ऐसा कर रहे हो, वो बस का धुआं बड़ा खराब कर रहा है, प्रदूषण है, तो क्या बैलगाड़ी में आए लोग? तो पॉइंट वही था कि बैलेंस रखना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को एजुकेशन दीजिए कि समझ आए, यस टूरिज्म आएगा। अगर उनको नहीं पता, स्टडी करिए, इतने बड़े बड़े स्विट्जरलैंड खुले हुए हैं जहाँ इतना सब कुछ है, तो इट इज़ पॉसिबल। चलो आगे। हाँ, वही ना, मैं तभी तो देख के बोल रही हूँ। मैंने कहा कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पर कुछ कोई चेंज। और यूटी का मतलब ये नहीं है डिक्टेटरशिप आ रही है जी, ऐसा थोड़ा ना होता। ठीक है, आएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, प्रोग्रेस होगी, सब कुछ आएगा वहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। जिस वजह से लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर गए और लद्दाख को बचाने की मांग करने लगे। बचाओगे तो डेवलपमेंट कैसे आएगी? कि वो लोग शेड्यूल 6 में जोड़ने के लिए कह रहे थे, आर डिमांड टू ऐड लद्दाख इन शेड्यूल 6। अब ये शेड्यूल 6 क्या है? लद्दाख में इस चीज को एक नेतृत्व प्रदान कर दिए सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी है। इन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, सेना के लिए इन्होंने कुछ बनाया था ना, भी निर्माण किया था। इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा था तो वाईफाई की जगह लाइफाई से इंटरनेट पहुंचाया था वहां पर। घरों को बनाया था जो हीटेड थे, दिन में समय सूर्य की रोशनी और गर्मी को अंदर आने देती थी, रात में उसे बाहर नहीं जाने देते थे। तो इन्होंने भी इस चीज का बड़ा नेतृत्व किया। कई बार इन्होंने अनशन किया, कई बार इन्हें हाउस अरेस्ट करने की उसके बाद इन्होंने एक बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम दिया, जिससे कि सरकार अब फाइनली कुछ विचार कर रही है लद्दाख के लिए। देखिए, जिन जगहों पर, जैसे जम्मू कश्मीर पहले तो ऐसे था, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर बना दिया गया, यहाँ दे दिया गया विधानसभा। और जिस जगह पर विधानसभा नहीं दिया गया है तो जनता की बात कौन सुनेगा? अधिकारी जनता का तो चुन के नहीं आते हैं, वो तो यूपीएससी का एग्जाम दे के आते हैं। अब जनता का तो कुछ सुनते ही नहीं है, वो जवाबदेह भी नहीं होते। और विधानसभा है तो जनता का नहीं सुनिएगा तो अगले बार वोट डालना पड़ेगा, 5 साल बाद आप हटा दिए जाएंगे। तो इसके लिए बनाया गया था शेड्यूल 6। भारतीय संविधान का शेड्यूल 6 जो है, ये जनजातीय क्षेत्रों को अपना अलग कानून बनाने का अधिकार देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पूरे बड़े लेवल पे नहीं देता है। ये देता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला लेवल पे। जिस जिला में ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर इन्हीं लोगों की स्वायत्तता होनी चाहिए, जैसे आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इन्हें अपनी स्वायत्तता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेघालय में 3 पहाड़ है, गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी जनजाति जो है, खासी जनजाति आज भी वहां मातृसत्तात्मक है। वहां पे तो बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें, जैसे हम लोग का समाज पितृसत्तात्मक है, यहाँ पे लोग पिता का नाम बताते हैं, माता का नाम नहीं बताते। कोई पूछे किसके लड़के हो तो पिता का नाम बताएगा, लेकिन वहां माता का नाम। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे, कई ऐसे जगह हैं जहां पे अभी भी नर कंकाल रखे जाते हैं। अब भारतीय संविधान के हिसाब से अब नर कंकाल खोपड़ी नहीं रख सकते, तो वो जनजातीय क्षेत्र की होगा। तो वहां क्या होता है कि जिस जिले में इस तरह के जनजातीय या बहुत पुराने ट्राइबल्स रहते हैं, वहां उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए। जबकि देखिए 370 क्या था, पूरे राज्य को ऑटोनोमी दे देता था, पूरे राज्य को स्वायत्तता दे रहा था। लेकिन आर्टिकल 6 उस राज्य के अंदर कुछ खास एरियाज को मतलब अधिकार देता है। तो यही कहना है लद्दाख के लोगों का कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और ये पूरी पहाड़, पूरी इकोसिस्टम को नाश देंगे। इसलिए हमें शेड्यूल 6 दे दीजिए और शेड्यूल 6 में हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन एरिया ऑटोनोमस रहेगा। वो डिसाइड कर देंगे, जो जो हाईली सेंसिटिव जोन रहे उसको एडीसी में डाल देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कि यहाँ कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो जिस चीज को बचाना चाहते हैं, जैसे बिहार में, जैसे अगर विधानसभा दे दो, बिहार की जितनी
नदियां हैं उसके घाट पे छठ की पूजा होती है। पता चला कोई कंपनी आई और घाट को कह दिया कि हम इसको अपने लिए यूज करेंगे, छठ पूजा आप कहीं और करके दीजिए, तो वाले हो जाएगा। तो हम लोग भी उसके लिए क्या कहेंगे कि भाई ये काम करो, तुम्हें कंपनी बनाना है तो ये छठ का जो घाट है ना ये हम लोग के लिए छोड़ दो, शेड्यूल 6 में इसमें हम ही लोग का ऑटोनोमस रहेगा। तो शेड्यूल 6 जो है ना 370 बहुत बड़े लेवल पे था, वो पुलिस वगैरह सबका अधिकार दे देता था, जबकि शेड्यूल 6 एक लिमिटेड अधिकार देता है। लेकिन शेड्यूल 6 में भी एक खराबी है, ये जनजातीय क्षेत्रों को ही दिया जाता है। अब लद्दाख में क्या है कि कुछ एरिया में तो ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र है कुछ एरिया में, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां जनजातीय समस्या ना होके समस्या ये है कि इकोलॉजी और पर्यावरण को बचा के रखना है। तो हम लोग के लिए समस्या है कि शेड्यूल 6 ज्यादातर जनजातियों को कवर करता है, लेकिन लद्दाख में पर्यावरण को बचाना है, वरना अगर पर्यावरण को छोड़ देंगे तो हर जगह बचाना है। उत्तराखंड में तबाही क्या हुआ, ऐसे ही लद्दाख में हो जाएगा। आज तक लद्दाख में इस तरह से तबाही नहीं देखने को मिले क्योंकि वो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो शेड्यूल 6 के अलावे भी एक रास्ता है, आर्टिकल 371। देखिए 370 तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह स्वतंत्रता देता था, जबकि 371 कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप किसी एरिया को स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वहीं के लोग वहां का कानून बना सके, वहां के लिए स्पेशल कानून बनाना चाहते हैं, तो 371 के तहत ए बी सी डी ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। बट ये 370 की तरफ पूरे स्टेट को आपके अंडर नहीं कर देगा। कोई स्टेट के अंदर कोई खास चीज को अरे विधानसभा बना के खत्म कर गुजरात में कोई एरिया है जैसे कच्छ का एरिया सेंसिटिव है, तो 371 में डाल देंगे कि हाँ इस कच्छ के एरिया सेंसिटिव एरिया है, यहाँ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसी तरह से हालांकि ये चीजें 370 इतना हार्ड नहीं है, बट ये है कि किस खास एरिया को कर सकते हैं। अब इसमें ये रोक टोक नहीं है कि आप जनजातियों के लिए ही करिएगा, आप किसी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ एरियाज को स्पेशली किया गया था। 371 ए में ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया था नागालैंड के लोगों को कि कुछ खास एरिया में अपने ट्राइबल्स को रह सकते हैं। 371 बी में जो था वो असम में था, 371 सी के मणिपुर में, उसी तरह आंध्र प्रदेश में था। तो ऐसे ऐसे करके था, तो उसी में यहाँ पे 371 बी सी डी ई ऐसे करके है। तो हम लोग बेसिकली इसे जोड़ना चाहेंगे। अब सरकार इस बात का प्लान कर रही है कि लद्दाख को 371 के तहत जो जो मांगे हैं उनकी, कि हमारा नेचर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हमारी नदियां दूषित नहीं होना चाहिए, यहाँ इतने फ्लोर से ऊपर बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, जब भी बिल्डिंग बनेगी तो कॉटेज शेप में बनेगी, तो वो सब चीजों को 371 के तहत जोड़ दिया जाएगा। वो एक अलग कानून ना होके बल्कि वो एक अलग प्रावधान हो जाएगा कि अगर आपको जाना है तो आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। वो 370 इतना हार्ड नहीं होगा, वो जरूरी रहता है किसी भी चीज को बचा के रखने के लिए। हम लोगों को भी खड़े रहना होगा लद्दाख के लोगों के साथ, क्योंकि लद्दाख के लोग हैं, कारगिल में ही सबसे पहले सूचना उन्होंने ही दिया था। वो लद्दाख के लोग हैं, चाइना उनके लाख प्रलोभन दे देता है, वो कभी चाइना की ओर से नहीं जाते हैं। वो भारत के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़े रहते हैं और हमेशा भारतीय सेना की मदद की है, चाहे वो रास्ता दिखाने में, चाहे उन्हें गुप्त सूचना देने में। तो नहीं, ये बात ठीक है कि उन्होंने देश के लिए बहुत हेल्प की है, सब किया है, पर क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे थोड़े कोई लॉ बना सकते हो। घर बनाने तो ये इसी टाइप के ही बनेंगे वहां पे। अब पर्यावरण को बचाना है तो इसलिए हम ये करें। अरे पूरे बाहर की कंट्रियां देखो, जैसे उन्होंने तो हर जगह बचाना है, कोई ये अलग से बात थोड़ा। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि वो तो हर जगह पे हो रहा है, पूरे भारत में, पूरे भारत में ये करना है हमें। तो खास भैया खाली तो फिर पूरे भारत को ही करो कि पूरे इंडिया को करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपको डेवलप भी होना है और आपको पर्यावरण भी बचाना है पूरा, और इतना कुछ वो करना है, तो भैया ये तो सब कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। स्विट्जरलैंड जैसा अगर आपको टूरिज्म करना है तो आप उनको देखो, वो भी तो देखो, सब इतनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी तो सब सर्वाइव कर रही हैं, सब करके। सीधा जो है विधानसभा अगर जम्मू कश्मीर को दी है, इनको भी विधानसभा दे दो। अगर उनको विधानसभा का हो रहा है तो विधानसभा उनको दे दो कि जो इलेक्ट होके आएंगे वो अपने उसके लिए। ये तो आप कह नहीं सकते कि भैया सड़कें नहीं बनाओ क्योंकि भैया पहाड़ों को तोड़ोगे। डेवलपमेंट यहाँ पे तो बिल्कुल ही चाइना का थ्रेट है तो और स्ट्रांग होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ज्यादा होना चाहिए, पूरा डेवलप होना चाहिए कि ताकि लोग वहां रह सके आराम से।
इस तरह से होना चाहिए। जैसे कोलोराडो था, कितना ठंडा एरिया है, वो सब है। किसी को स्पेशल स्टेटस देने का मतलब कंट्री के लॉज हर जगह लगने चाहिए। मैं तो अमेज्ड हूं कि 371 ABCD ये क्या चीज है, क्या कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो लगना चाहिए हर स्टेट में, दैट्स ऑल। कंट्री में हो, कंट्री का जो लॉ है देश में इतना कंफ्यूजन, कहीं यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो है, ट्राइबल्स के लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए रहेगा कि जम्मू कश्मीर वाले बोलेंगे अच्छा हम पाकिस्तान के नहीं लगे, राजस्थान वाले पंजाब वाले पाकिस्तान के नहीं गए, गुजरात वाले पाकिस्तान से नहीं गए, उत्तराखंड बोलेगा हम चाइना के साथ नहीं गए। ऐसा तो होता नहीं है। वो तो है, ये वो तो नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में एक ही तरह से होना चाहिए। लद्दाख के लोगों का जो कहना है तो सरकार इसे 371 में रखने के लिए सोच रही है। और क्या मांग है कि जैसे केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्ति करने के लिए यूपीएससी के थ्रू एग्जाम लेती है, राज्य सरकार अपने पीसीएस के थ्रू, जैसे बिहार में अगर कोई बड़ा पोस्ट चाहिए एसडीएम डीएसपी ये सब चीजों को, तो बीपीएससी के थ्रू जा सकते हैं। उसी तरह लद्दाख के लोगों के लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, एलपीएससी होना चाहिए, जो लद्दाख के लोगों को वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। अब पता चला कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई यहाँ से ड्यूटी करने लद्दाख जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और अगर वहीं के लोग रहेंगे तो शासन अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा जो छोटे कर्मचारी होते हैं, जो मिडिल लेवल के कर्मचारी होते हैं, उनकी भर्ती के लिए एसएससी होती है। अब बिहार के लिए बिहार एसएससी है, यूपी एसएससी है। उसी तरह लद्दाख के लोगों का कहना है कि हम मिडिल लेवल के और लो लेवल के कर्मचारियों के लिए एसएससी हमारा अलग से डिपार्टमेंट हो। इसके जम्मू कश्मीर में ये सब कहना है कि उनकी अलग एसएससी और रिप्रेजेंटेशन ही एकदम कम है। एक ही सांसद होता है, कम से कम 2 सांसद होने चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा में इनका एक भी नहीं है। तो इनका कहना है राज्यसभा में भी एक आदमी होना चाहिए, इनका रिप्रेजेंटेटिव, जो इनकी बातों को रख सके। अब सरकार इन्हें 371 में रखने के लिए विचार कर रही है। आई होप आप लद्दाख के इस टॉपिक को समझे होंगे। तो भैया आप भी बताओ आपके थॉट्स क्या हैं। मेरे हिसाब से तो इतना कुछ कंट्री में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने का मतलब नहीं बनता। 370 इसलिए हटाया था ताकि पूरे देश में सब यूनिफॉर्मिटी आए, बल्कि जो बता रहे हैं असम में, मिजोरम में, वहां वो भी गड़बड़ी फील होता है कि ट्राइबल्स जो एरिया है वहां पे तो हम ये कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। इस टाइप से थोड़ा कंफ्यूजन है। उनको भी तो आगे लाइफ में डेवलप होना है कि नहीं, कि वैसे ही रहना है पूरी जिंदगी। ट्राइबल हो ठीक है, अच्छी बात है, जिंदगी में थोड़ा ट्राइबल रहोगे, कुछ तो तुमने भी तो आगे निकलना है, दुनिया आगे निकल जाएगी, क्या तुम वैसे ही रह जाओगे? तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पूरा भारत जो है वहां वो उठे, पूरे सारे, बल्कि ट्राइबल्स को जल्दी जितना जो कश्मीर में हो रहा है वो सिमिलर लद्दाख में कर देना चाहिए कि इक्वालिटी है जी, आपको वहां भी वही कर रहे हैं, आपके वहां भी कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन लोकसभा राज्य में इंक्रीज करनी है, यस इंक्रीज करनी है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। नहीं, एक तरफ बोल रहे हैं कि भैया सारी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर है, वहां पे आईआईटी और कॉलेजेस बन रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं अगर तुम वहां बनाने लगेंगे तो आप लोग बोलो, लद्दाख वाले कह रहे हैं कि भैया हमारी पर्यावरण पे हार्म हो रहा है। हर चीज पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। जहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है वहाँ पे क्या बनाओ, खाली रखोगे चीजें। सब डिपेंड करता है पॉपुलेशन से, लोग कितने रहते हैं भाई, कितना मतलब रहने लायक जो है वो एरिया है। बनेगा, सब कुछ बनेगा। मेरे ख्याल से इक्वल कर देना चाहिए जम्मू कश्मीर और उसका इक्वल कर देना चाहिए। अगर आपने जम्मू कश्मीर को बोला कि विधानसभा में आपका वो है तो वैसे उनको भी देना चाहिए। मगर कुछ डिसीजन पॉपुलेशन से होते हैं। हाँ ठीक है, वोटिंग से करें, लोग उनको इलेक्ट करें, उस टाइप से करें और वो फिर रिप्रेजेंट करें अपने लोगों को और वहां पे डेवलपमेंट करें। मेन है कि सारा देश जो है डेवलप होके आगे बढ़े। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।